हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में अपन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस कितने टाइप का होता है, तो हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस दो तरीके का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वालिटेटिव electrolysis and quantitative electrolysis। क्लियर। क्वालिटेटिव में अपन स्टडी करते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड एज द इलेक्ट्रोड, कि कौन सा आयन डिपॉजिट हुआ है। क्लियर। यहां पर अपन डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करेंगे, तो इसके अंदर नीचे लिख लीजिए हेयर वी डील्स विद नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस, नेचर ऑफ chemical substance that is liberated at the electrode, that is liberated at the electrode। that means here we deals with, और जो नेचर ऑफ केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर लिबरेट हुआ है, उसको किसके द्वारा अपन डिटरमाइन करेंगे। लिख लीजिए यहां पर टूल क्या है, टूल मतलब साधन, डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या है भाई, डिस्चार्ज क्या होता है अपन आगे स्टडी करेंगे। डिस्चार्ज पोटेंशियल, इज दैट क्लियर? ओके। अनदर है क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस। जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है वो कितनी मात्रा में डिपॉजिट हुआ है, उसकी मात्रा क्या है, उसकी स्टडी अपन क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसमें लिख लीजिए हेयर वी डील्स विद द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, chemical substance the amount of chemical substance liberated or deposited at the electrode, liberated or deposited at the electrode। देखिए दो टर्म्स हैं यहां पर, लिबरेटेड और डिपॉजिटेड। अगर कोई गैस बन रही है किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो कितनी मात्रा में बनी, तो अपन उसके लिए यूज कर रहे हैं लिबरेटेड, कितनी लिबरेट हुई, कितनी बनी। और अगर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट जमा हो रहा है, जैसे सपोज ये इलेक्ट्रोड इसकी सरफेस के ऊपर अगर वो जमा हो रहा है, देन वी यूज डिपॉजिटेड टर्म। इज दैट क्लियर? और यहां पर जो रूल्स अपन काम में ले रहे हैं वो लेंगे अपन फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे एंड सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे लॉ, फेराडेज फर्स्ट एंड सेकंड रूल्स। क्लियर? अब हेडिंग डालिए क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी, इसमें भी दो केसेस की अपन स्टडी करने जा रहे हैं, केस 1 एंड केस 2। क्लियर? इसमें लिख लीजिए फर्स्ट, इफ सॉल्यूशन कंटेन वन काइंड ऑफ कैटायन। केस फर्स्ट है, इफ सॉल्यूशन कंटेन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ anion। Is that clear?
एनायन वन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर? एनायन। क्लियर? और ये रिएक्शन कहां पर होगी? एनायन वन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहां होगा? एनोड पर। क्लियर? कहां होगा भाई? एनोड पर। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। याद रखना है आपको। क्लियर? केस सेकंड, इफ सॉल्यूशन कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड एनायन। इफ सॉल्यूशन कंटेन more than one type of cation and anion. Clear? If solution contain more than one type of cation and anion. Clear? Here ion having less discharge potential is preferred. यहाँ क्या ध्यान रखना आपको? Here ion with less discharge, here ion with less discharge potential is preferred. Here ion with less discharge potential is preferred. लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल मतलब जिसको डिस्चार्ज होने के लिए कम पोटेंशियल की जरूरत है, उस आयन को अपन यहां पर प्रिफर करेंगे। इज दैट क्लियर? इसी के अंदर फर्स्ट के अंदर आप लिख लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, यहां ही लिख लीजिए इसको। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड केस का फर्स्ट पॉइंट। क्लियर? इसका सेकंड पॉइंट है कैटायन, अगर कैटायन है तो क्या होगा भाई? प्लस वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और क्या होगा? उसका रिडक्शन कहां पर होगा? एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। क्लियर? और एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन। कहां पर होगा? कैथोड पर। और क्या कहलाएगी ये प्रोसेस? रिडक्शन। क्लियर? ओके, अब सेकंड केस के ऊपर आते हैं अपन। यहां बात कर रहे हैं अपन डिस्चार्ज पोटेंशियल की। अगर अपन को ऑर्डर पता लग जाए कि भाई इस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल इससे कम होता है और इसका इससे कम होता है, इस तरह का एक ऑर्डर पता लग जाए, तो अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख लीजिए आप, द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर कैटायन, द ऑर्डर ऑफ the order of discharge potential for cation। देखिए ऑर्डर लिख लीजिए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जिंक हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम जिंक हाइड्रोजन। क्लियर? इससे कम होता है कॉपर सिल्वर और ऑरम। ये +2 है भाई। क्लियर? ऑरम +3। इज दैट क्लियर? अब ये तो बात हुई कैटाइंस की डिस्चार्ज पोटेंशियल की, मतलब Au+3 का डिस्चार्ज पोटेंशियल इस लिस्ट में सबसे कम है। ऐसे सोडियम को डिस्चार्ज होने के लिए पोटेशियम से कम पोटेंशियल की जरूरत होती है यहाँ पर, या ये भी बोल सकता हूँ कि कैल्शियम को डिस्चार्ज होने के लिए जो पोटेंशियल की जरूरत है वो सोडियम से कम है। इसका मतलब कौन, अगर दोनों है, सॉल्यूशन के अंदर सोडियम भी है और कैल्शियम भी है, तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा, मतलब कौन पहले डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर? कैल्शियम, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है।
अब दूसरा लिख लीजिए, ये तो बात हुई कैटाइंस की। एनाइंस की बात करें तो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर एनाइन। एनाइन क्या होगा भाई, कुछ एनाइंस को ले लेते हैं जो मोस्ट कॉमन है। फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट। इससे कम होगा हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लियर। सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है इनमें एनाइंस में? फ्लोराइड का, इससे कम सल्फेट का, इससे कम नाइट्रेट का, हाइड्रोक्साइड का, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का और आयोडाइड का सबसे कम है। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ नोट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो कि आपको कुछ क्वेश्चंस में एनकाउंटर होंगे, वहाँ पर आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसमें पहला जो नोट है, नोट लिख लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, फॉर वेरी, देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर ध्यान रखने वाला, वेरी डाइल्यूट। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब क्या क्या एनाइन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, Cl नेगेटिव और OH। क्लियर। इन केस के अंदर जो हाइड्रोक्साइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल है, हाइड्रोक्साइड का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्लोराइड से कम होगा, ऑलवेज रिमेंबर इट। क्लियर। फॉर कंसंट्रेटेड H2SO4, ऐसे ही नोट नंबर सेकंड है, ये फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर कंसंट्रेटेड H2SO4, देखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का सोल्यूशन है, दैट मीन्स सोल्यूशन में क्या क्या है, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सल्फेट का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो हाइड्रोक्साइड से कम होगा। इज दैट क्लियर। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल मीन्स द पोटेंशियल एट विच, डिस्चार्ज पोटेंशियल मीन्स, discharge potential means the potential at which, the potential at which an ion may get discharged, an ion may get discharged, an ion may get discharged। फुल स्टॉप लिखिए आगे। Ions of metals which are lower in, ions of metals which are lower in electrochemical series, which are lower in electrochemical series, are discharged more readily, are discharged more readily than the above ones, Clear? नेक्स्ट लिख लीजिए, द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एन आयन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एन आयन, पैरा चेंज करके लिख लीजिए, द डिस्चार्ज
potential of an ion also depends upon the discharge potential of an ion also depends on the concentration of electrolyte, the concentration of electrolyte, the concentration of electrolyte and chemical composition of electrolyte and chemical composition of electrolyte. Is that clear? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर टूल्स क्या होता है, दैट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल, और क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर अपन फेराडेज लॉ को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर अपन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।